आज का दंगल सियासत में रंग पर हो रही चुनावी जंग को लेकर है, क्योंकि बैठे बिठाए कांग्रेस के सिर ऐसी ओवरसीज आफत आ गई है कि उसे बचाव का रास्ता नहीं सूझ रहा। हुआ ये कि एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा का अंतर बताना शुरू किया। उसी चक्कर में सैम पित्रोदा भारत की विविधता में एकता की मिसालें गिना रहे थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने भारत के चारों दिशाओं के लोगों के रंग और आकृति को लेकर टिप्पणी कर दी। पूर्वी भारत के लोगों को चाइनीज जैसा, पश्चिम भारत के लोगों को अरबी जैसा, उत्तरी भारत को गोरे और दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकन जैसा करार दिया। हालांकि सैम पित्रोदा के इस बयान से कांग्रेस पार्टी ने तुरंत किनारा कर लिया, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के मेंटोर हैं और राहुल गांधी के फिलॉसफर सलाहकार भी। लिहाजा उनका यह बयान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का है रुख बतलाता है। पीएम मोदी ने तो गुस्से का इजहार करते हुए यहां तक कहा कि काले रंग की वजह से ही राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू का विरोध किया था। पीएम ने कांग्रेस पर देश को बांटने वाली राजनीति का आरोप लगाया है। दूसरी ओर कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने भी सैम पित्रोदा के बयान की निंदा की है। सवाल यह है कि इससे पहले भी सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स वाली सलाह देकर बीजेपी को मंगलसूत्र तक की सियासत करने का मौका दे दिया था। इस बार फिर सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस के चुनावी रंग उड़ते दिख रहे हैं। तो क्या कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने जानबूझकर भारतीयों के रंग और आकृति पर विवादित टिप्पणी की है? क्या सैम पित्रोदा के बयान का चुनावी खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा? क्या कांग्रेस के ऊपर बीजेपी की ओर से रंगभेद की राजनीति का आरोप लगाना सही है? पक्ष विपक्ष के ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कहां तो कांग्रेस चुनाव मुद्दों की पटरी पर रखना चाहती है, कहां उसके सिर ओवरसीज ओले पड़ जाते हैं। नया किस्सा फिर सैम पित्रोदा के बयान से शुरू हुआ है। कांग्रेस बचती फिर रही है, बीजेपी पीछे पड़ी हुई है। We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. पित्रोदा का इतना कहना था कि बवाल हो गया। बीजेपी के हमले तो छोड़िए, कांग्रेस के नेता भी उनके बयान पर बगले झांकने लगे, क्योंकि पित्रोदा से सवाल संविधान और लोकतंत्र पर पूछा गया था। पित्रोदा जवाब भी आइडिया ऑफ इंडिया पर दे रहे थे। कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा का फर्क बता रहे थे, लेकिन देश में विविधता में एकता की मिसालें देते देते उपमा ऐसी चुनी कि बवाल हो गया। जो रेसिस्ट कमेंट किया है सैम पित्रोदा ने, लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को भी कनेक्ट कर दिया। सुन लीजिए, पता नहीं क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। People of his cadre should not speak like this. We are all Indians. Maybe racially there may be difference in every country, the world over. We can see that racial difference among people. That is not to be criticized or made fun of. कांग्रेस और उनके संगी साथी पल्ला झाड़ रहे थे, बीजेपी हुक्का पानी लेकर चल पड़ी। राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं। कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को। कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, ये विषय चुनाव का नहीं रह गया है, ये विषय राजनीति का नहीं हो गया है, ये विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है। देश को तोड़ने के अलावा, विभाजन करने की कोशिश के अलावा कांग्रेस दिशाहीन है। बीजेपी के नेता तो बयान की आलोचना, निंदा तक ही रहे। कांग्रेस के कोर पर असली अटैक पीएम मोदी ने शुरू किया। आज पता चला कि ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी बेटी थी, उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में इस शहजादे के एक अंकल रहते हैं। शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है
कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। पित्रोदा चले थे आइडिया ऑफ इंडिया बताने, और अब पूरी कांग्रेस पर ही देश को खंड खंड में बांटने के आरोप लगने लगे। बीजेपी गिनाने लगी कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल दल कभी धर्म के नाम पर आरक्षण देकर देश बांटते हैं, कभी जाति की गिनती के नाम पर बंटवारा करते हैं, कभी क्षेत्र के नाम पर अलगाववाद को हवा देते हैं, कभी भाषा के नाम पर सियासत करते हैं। क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? दरअसल सैम पित्रोदा ने एक बार फिर चुनावी घड़ी में कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। इससे पहले पित्रोदा ने आर्थिक समानता के नाम पर टैक्स वाला ऐसा बयान दिया कि पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर मंगलसूत्र तक बात पहुंचा दी। इस बार पित्रोदा ने एक बार फिर विविधता में एकता वाला बयान दिया, जिसे बीजेपी रंगभेद की सरहद तक खींच ले गई। अब इसका चुनावी खामियाजा कितना और किसे भुगतना पड़ सकता है, ये आने वाले चरणों के मतदान और नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को हमले के लिए एक मौका जरूर मिल गया है। आज तक ब्यूरो।